वेलकम माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 9.1। 9.1 में आपका नवा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया, ठीक है ना। आप देखे भी होंगे और नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। और ये आपका जो नवा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, मीनार, ठीक है ना, और एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसका मतलब मकान और भवन, मकान और मीनार दोनों हैं। चलिए, एक मीनार मैंने बनाया, इसका नाम मैंने मीनार रख दिया, ठीक है ना। और एक भवन, भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब ध्यान देना, ये एक भवन है, ध्यान देना, ये एक मीनार है, मीनार का शिखर ये है आपका, चलो मैंने शिखर कर दिया, ये आपका पाद बिंदु है, नीचे वाले बिंदु को पाद बिंदु। ये भवन है, भवन का पाद बिंदु ये, और शिखर ये हो जाएगा। ध्यान देना, मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु से एक भवन, भवन की शिखर, मतलब ये शिखर से कितना अंश का कोण बनाता है? उन्नयन कोण 30 अंश का बनाता है। मतलब ये क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा भवन की पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, मीनार की शिखर का, मीनार की शिखर से कितना अंश का कोण बनाता है? कितने अंश का? 60। तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये एक ये बी सी एक बन गया और एक बन गया बी सी डी, दो ट्रायंगल है। और इसमें हमको क्या दिया हुआ है? यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो मीनार की जो हाइट है वो 50 मीटर ऊंची है। ध्यान देना, हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है और इन दोनों त्रिभुजों में ये आधार क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी की मैं बात करूंगा तो इस त्रिभुज में ए बी सी, तो ये आधार है, ये हमारा लंब है, तो हम tan लेंगे, तो tan और इसका कोण कितना बन रहा है? 30 लेंगे, तो ये 30 इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार। ध्यान देना, tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। लंब आपका h और आधार x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दे, x इक्वल हो जाएगा √3h हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट समीकरण हो गया। इसके बाद त्रिभुज की मैं बात करूंगा, BCD की मैं बात करूंगा, तो त्रिभुज BCD में, BCD में, तो BCD में क्या दिखाई दे रहा है? ये लंब है, ये आधार है, तो लेंगे tan और tan 60 लेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब कितना है? 50, आधार आपका x है, ठीक है ना। tan 60 का मान √3 हो जाएगा और हो जाएगा 50/x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो ये हो जाएगा x √3 इक्वल टू 50, और इसको उधर कर दें, x इक्वल हो जाएगा 50/√3 हो जाएगा। अब देखिए, ये समीकरण हमारा 2 बन गया। x का मान ये भी है, x का मान ये भी है, तो दोनों को तुलना कर दीजिए। x के स्थान पे इतना रख सकते हो, या x के स्थान पे इतना, तो दोनों को तुलना करने पर तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, जैसे तुलना करेंगे, जैसे तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा √3h इक्वल टू 50/√3। √3 को इधर लाएंगे, यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50, अब देखिए √3 3 हो जाएगा, ये हमारा हाइट आ जाएगा भवन का, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन हल करेंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपका एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है, इसमें क्लास 10th मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें 10वां क्वेश्चन ये है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ठीक है ना, समान लंबाई वाले दो खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60-30 अंश है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। एक सड़क है, सड़क की जो चौड़ाई है वो कितना है? 80 मीटर है, 80 मीटर ये सड़क है लाला, ठीक है ना बाबू, सड़क है।
और दोनों तरफ एक समान ऊंचाई का दो खंबे हैं, एक समान ऊंचाई के, ठीक है ना, समान ऊंचाई, आमने सामने दो खंबे हैं, और एक खंबे से कितने 60 अंश का कोण बनाता है और दूसरे खंबे से 30 अंश का कोण बनाता है। इसका मतलब कि ये नजदीक होगा, ये क्या होगा, नजदीक होगा, क्या होगा, नजदीक होगा। तो मान लेते ये x मीटर है, इसके सड़क के मध्य में ये बिंदु मैंने कितना लिया, यहां से लेकर के यहां तक का x मीटर, तो ये कितना दूरी होगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल 80 मीटर है, तो ये इतना x है, तो 80 में से इतना घटा देंगे तो ये दूरी पता चल जाएगा। और इस बिंदु से कितने अंश का कोण बनाता है, देखिए पहले 60 अंश, देखो नजदीक जब रहेगा तो घेचे को उठाना पड़ता है ना, तो उठाना पड़ेगा तो ज्यादा कोण बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ 60 देंगे इसको, और ये दूरी ज्यादा रहेगा तो कम घेचा उठाना पड़ेगा, है ना, सिर को। तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा ए बी सी, ये त्रिभुज हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी डी ई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ए बी सी में, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी में, है ना, ए बी सी में, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू, ये हमारा दोनों की हाइट सेम है, एच ये भी होगा, एच ए भी होगा, क्योंकि दोनों खंभों की जो ऊंचाई है समान है, यानी कि आमने सामने समान लंबाई, ठीक है ना, समान लंबाई समान ऊंचाई के हैं, तो ये हो गया। अब tan 60 लेकिन जब, तो ये दूरी कितनी है, आधार इसका x और ऊंचाई कितनी है h, तो ये h अपान x हो जाएगा। tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू h अपान x। हमको क्या निकालना है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, तो खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करना, तो ये ऊंचाई भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको कर देते हैं, और दोनों में कॉमन h ही बनेगा, तो ये हो जाएगा √3x हो जाएगा, h का मान आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल में h भी कॉमन बनेगा, वही ई सी डी या सी डी ई कहो, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में। अब ये देखिए ये लंब ये आधार बनेगा, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब ये आधार हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा h, आधार कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा ये tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा इक्वल टू h अपान 80 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 80 माइनस x अपान √3 इक्वल टू h हो जाएगा। अब देखिए h का वैल्यू ये भी है, h की वैल्यू ये भी है, तो दोनों को हम तुलना कर देंगे, इससे और इससे तुलना करेंगे, तो √3h इक्वल, सॉरी यहाँ x है, x लिख देंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा 80 माइनस x/√3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो ये √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भैया, और ये हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब देखो माइनस को उधर ले चलते बाबू, तो ये प्लस हो जाएगा 4x इक्वल टू 80, x इक्वल 80/4 हो जाएगा, ठीक है ना, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 20, है ना। चलो x की वैल्यू 20 आया, मतलब ये दूरी कितना है 20, तो ये निकलना होगा ये भी, तो 80 में से आप कितना घटाओगे 20, तो 60 आ जाएगा, 60 ये होगा और ये कितना होगा 20 होगा, ठीक है ना, दूरी निकाल गया। ऊंचाई भी निकालना है, खंबे की ऊंचाई निकालना है, तो खंबे की ऊंचाई ये निकालना है, ठीक है ना। x की वैल्यू कितने हैं, अब यहां रख देते हैं, तो √3 x इंटू इक्वल h, देखो √3 इंटू x इक्वल टू h। अब देखो x की वैल्यू कितना निकाले हो 20, या 20 रख दो,
√3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू h हो जाएगा 20 √3 इक्वल हो जाएगा h हो जाएगा। बस ये हाइट हो गया। देखो अब हाइट खंबे का 20 √3 होगा और ये यहां तक BC जो दूरी होगा वो 20 होगा और CD की जो दूरी होगा 80 में से आप x का मान यही घटा दीजिएगा तो 60 आ जाएगा। तो CD की दूरी 60 होगा। ठीक है ना, यही ज्ञात करना था। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और प्लस शेयर कर देना। ठीक है ना बच्चों। 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LV-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. Prepare to tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LV-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले दिन कुछ क्वेश्चन हम लोग हल कर पाए थे, जो आपका एक्सरसाइज है 9.1। ठीक है ना, और ये मैं कई दिनों से ये चला रहा हूं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए, क्योंकि आपके पेपर में 100% ये है कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आना है। ठीक है ना, तो इसमें हम आपको 10 क्वेश्चन बता चुके थे। आपको 11वां क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, जो इस प्रकार क्वेश्चन है। देखिए, इसमें फिगर ऑलरेडी बनाकर रख दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 11वां क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये एक क्या है, खम्मा है। नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, लंबवत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर के दूसरे यहां तरफ उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, 60 अंश है। और इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर है, मतलब इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु है ना। और 20 मीटर दूरी पर है। इस बिंदु को मीनार की पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। अब देखिए बाबू, लाला, अंशिका, इधर देखो, ABCD, इसमें ये दोनों त्रिभुजों के लिए ABD ACD दोनों त्रिभुजों में ऊंचाई क्या है, कॉमन है, मतलब समान दोनों का ऊंचाई रहेगा। अब देखो, ये 20 मीटर दे ले बाबू, तो ये इतना कितना मान लेते हैं, x, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ ABD, तो यहाँ हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, 30 वाला ना, तो लेंगे त्रिभुज ABD में। अब देखिए ABD में, तो ABD में आधार कितना लाला, 20 प्लस x ना, ऊंचाई कितनी है, h, तो हमारे पास लंब है और आधार है।
लंब और आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? कौन सा होता है जी? tan थीटा। क्या होता है? tan। तो tan होता लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। चलो, तो थीटा का मान कितना लेंगे बच्चा? 30। और लंब कितना है? h। आधार कितना है? ओहो, 20 नहीं है, 20 + x है। चलो, tan 30 का मान कितना लाला? 1/√3 = h/20 + x। इसका मल्टीप्लाई यहां इधर देखो बच्चा, =h। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? h की वैल्यू आ गया, h की वैल्यू आ गया। जब h की वैल्यू आ गया तो उससे आगे क्या करेंगे? एक ट्रायंगल और है, उसको भी ध्यान में रखते हैं। चलो, इस त्रिभुज की बात करेंगे, ACD। त्रिभुज ACD में, ACD में ये हमारा लंब, ये हमारा आधार। तो लेंगे tan 60 डिग्री = h/x हो जाएगा। अब देख tan 60 का मान कितना होता है लाला? tan 60 का मान बोलो, √3 = h/x हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा √3x = h हो जाएगा। अब देखिए यहां भी h का मान आया है, यहां भी h का मान, तो इन दोनों के मान से क्या कर दे? तुलना कर देंगे। तो समीकरण एक, इसको एक मान लेते हैं बच्चा, इसको दो। समीकरण 1 और 2 से, तो जैसे समीकरण 1 2 से इसका तुलना कर देंगे, 20 + x/√3 = √3 × x हो जाएगा। ठीक है ना? इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे बाबू, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 + x = √3 3x हो जाएगा। अब देखिए x को उधर ले चलते हैं, क्योंकि भैया x के पास ही तो जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। चलो, अब देखो 20 = 2x। कितना? 2x। एक बड़ा ना, और इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा 10। x का मान कितना आया? 10 आया। तो ये दूरी कितना आया? 10। अभी तो लाला x का मान आया, हमको ऊंचाई भी बताना है। ऊंचाई बताना ना, तो यहां रख दे कि यहीं रख दे? यहीं रख दे, सबसे आसान है। सबसे आसान यही है बाबू। चलो यहीं रख देते हैं। यही आपका √3 = h/x। x की वैल्यू कितनी? 10। h/10, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 √3 = h हो जाएगा। बस 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 बस, h का मान आ गया, x का मान आ गया। लगा बाबू तू कौन सी देखना है? ये देखना है, कौन सी लगा रहे हो? क्या बताए हो?
घटाया वो गलत कर दिया, क्योंकि घटाने पर ये y नहीं कटेगा, क्योंकि 3 y है, यहाँ कितना है y है, यहाँ घटाए होते इस तरह से समीकरण 1 समीकरण 2, तो ये गलत हो गया। आओ कहाँ को काट y कट x प्लस 3y घटाना ये माइनस x माइनस y इक्वल टू 8 माइनस 12, ये कट 3y में से 5 कट देगा 2y इक्वल टू 12 में से बताएंगे माइनस y इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, इसको कर देगा 2y बाई माइनस 2 प्लस और दे दीजिए हमारे भैया दुकान खोले हैं कि साइड में दुकान है, यानी यहाँ पे खोल है, यहाँ पे हाँ पड़ेगा। अच्छा ऊपर पापा को इसमें क्या करना है और यानी कि का होना चाहिए यही वाला है हाँ इसका पूछा डी तो डी कहाँ है, यहाँ तो डी यहाँ है ना, पहले इसको मान लेते हैं 6 गामा माइनस 6 गामा हाँ कर बच्चों, ये आपका जो 10वां क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन हो चुका है, मैं 12वां क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका एक्सरसाइज 9.1, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, एक्सरसाइज आपका 9.1 NCERT बुक, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपका 12वां क्वेश्चन जो है 7 मीटर ऊंचा भवन, एक भवन है 7 मीटर ऊंचा एक भवन, और भवन की शिखर से एक केबल टावर, शिखर से ये एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण, ये केबल टावर है, टावर का शिखर का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 अंश का बन रहा है। तो ये जो है दूरी मैंने x मान लिया, ठीक है। और इसकी पाद का अवनमन कोण, इसकी पाद का अवनमन कोण, इसकी पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना बन रहा है, यहां से बनेगा तो ये अवनमन कोण 45 डिग्री बनेगा। इसका एकांतर कोण अगर मैं बात करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, और ये जितना दूरी x है उतना दूरी ये भी वही रहेगा, और इसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है भवन का, तो ये भी कितना होगा 7 ही होगा, इसके सामने ये 7 होगा। बस ये मैंने ऊंचाई मान दिया, ये h मान दिया, तो टोटल अगर ऊंचाई की मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस h, तो ठीक है ना। तो इसमें कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, A B C, इसी का ये समरूप है B C, और ये हो जाएगा C D और E हो जाएगा। तो ट्रायंगल A B C में हो जाएगा, तो यहां ले लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा। tan 60 का मान 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, x इक्वल टू h √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की मैं बात करूंगा CDE की, है ना। तो CDE त्रिभुज CDE में
सी डी ई में देख रहे हैं बाबू, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब, ये हमारा आधार, तो लंब और आधार ही लेंगे, तो उसका tan लेंगे, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 7/x हो जाएगा, ठीक है ना। tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, 7/x, x इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू है कि हमको x से मतलब नहीं, हमको पूरी हाइट बताना है इसका, तो ये हो जाएगा, यहाँ दोनों को हम तुलना कर देते हैं, जैसे दोनों का तुलना करेंगे तो जगह x, देखिए यहाँ x की वैल्यू इतना h√3 इक्वल टू इसका 7, ठीक है ना, तो यहाँ h की वैल्यू कितना आ जाएगा 7/√3 आ गया, ठीक है ना। हमको h केवल नहीं निकालना, पूरी ऊंचाई निकालना है, तो कुल जो ऊंचाई होगा, कुल ऊंचाई कितना होगा जी 7 प्लस h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिएगा 7 प्लस h की वैल्यू कितना हो जाएगा 7/√3 हो जाएगा, इसमें से कॉमन क्या बनेगा मुझे बताओ, 7 बनेगा, तो 1 प्लस 1/√3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 7/√3 प्लस 1/√3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका हाइट, कुल जो ऊंचाई होगा पूरा ये इतना होगा, और बाकी ये सब, ठीक है।